जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल में जो आज का लेक्चर रहेगा। इससे पहले राज्यों के विषय में देखेंगे, भारत के जो राज्य हैं और उसके विषय में देखें। इस बार हम लोग देखेंगे जो इस चैप्टर में बॉर्डर लाइन कंट्रीज के विषय में, जो भारत के पड़ोसी देश है, भारत के सीमावर्ती देश हैं, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हैं अपना प्यारा देश भारत का मैप है और टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सीमावर्ती देशों के विषय में। तो भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं, आप देख सकते हैं 3323 किलोमीटर जो बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान है। इसके अलावा अफगानिस्तान है, मात्र 106 से 7 किलोमीटर, हालांकि ये पीओके में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चाइना, ये सब जो रेंज है 3488 किलोमीटर, जो कि चाइना भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और नेपाल तो आप देखते हैं हमेशा ही न्यूज़ में बना रहता है। अभी हाल में ही 1751 किलोमीटर के साथ भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा बिहार भी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए भूटान है, यहाँ पे भूटान सिक्किम के जस्ट पास में भूटान है, जो कि 699 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भूटान के बाद ये जो रेंज है, आपको 7 सिस्टर्स के नाम जानते हैं, जो कि 7 राज्य हैं, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य हैं। इससे म्यांमार सीमा साझा करता है। म्यांमार जो कि 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। म्यांमार किससे सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है भारत का जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश जो सीमा साझा करता है टोटल 4096 किलोमीटर अपने प्यारा देश भारत से सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मालदीव भी है और श्रीलंका भी है। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका यहाँ पे है और मालदीव है। ठीक है, तो हम लोग इसके विषय में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहीं पर सबसे दक्षिणतम पॉइंट जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट है। अगर पूछेगा मुख्य भूमि का सबसे साउदर्न पॉइंट भारत का, तो वो है कन्याकुमारी है। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को लेकर काम करेगा, सबसे दक्षिण पॉइंट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लक्षद्वीप है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सारे सीमावर्ती देशों को। तो भारत की स्थलीय सीमा देख सकते हैं, उत्तर में चाइना नेपाल है, उत्तर है, ये आपको उत्तर देखने को मिलेगा, चाइना और नेपाल है। साथ ही साथ उत्तर पश्चिम में अगर हम लोग बात करें, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। पश्चिम में पाकिस्तान बोल सकते हैं। पूर्व में ये आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, पूर्व में बांग्लादेश है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें म्यांमार है पूर्व में, उत्तर पूर्व में भूटान आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, वहीं पर उत्तर में चाइना और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत के जो कृत्रिम अथवा मानव निर्मित ये आपकी सीमाएं हैं। ठीक है, और अन्य देश जैसे कि नेपाल हो गया, आपको नेपाल के साथ भूटान और म्यांमार, इनके साथ जो है जो भारत की सीमाएं हैं प्राकृतिक है। ठीक है, और अन्य देश जो कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनके साथ जो भारत की सीमाएं हैं क्या है? बांग्लादेश हो गया, कृत्रिम और मानव निर्मित दोनों ही है। तो भारत की टोटल सीमाएं जो कि है 15,000, अगर देखा जाए 15,106.7 किलोमीटर टोटल भारत की भू सीमा है। और द्वीपीय जो क्षेत्र हैं उनको सहित तटरेखा की जो टोटल तटरेखाओं की अगर बात किया जाए तो टोटल जो सीमाएं हैं अगर देखा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो पड़ोसी देश और अन्य देशों के जो हम लोग देखेंगे आगे, तो टोटल को हम लोग डिस्कस कर ली है। अब हम लोग देखेंगे जो भारत की जो सीमा है, आपको तो हमने अभी बताया कि पाकिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान भारत के साथ, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से होकर सीमा साझा करता है। वहीं पर अफगानिस्तान के विषय में पूछ सकता है, चाइना के विषय में पूछ सकता है। जब स्टेट की बात करेगा तब जाकर थोड़ा सा आपको बर्डन होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आप मैप का सहारा लेंगे और मैप को एक बार माइंड में आप माइंड मैप की तरह यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखते हैं सबसे पहले बांग्लादेश देखिए एकदम बिल्कुल जीरो की तरह दिख रहा है। और त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। टोटल जो
बांग्लादेश की सीमा है 4096 किलोमीटर है। जो बांग्लादेश की सीमा साझा करता है, देखिए बहुत बड़ा सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल से सीधे यहाँ तक, ठीक है। बांग्लादेश के अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए असम है, असम के अलावा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। क्लियर हुआ। वहीं पर अगर हम लोग बात करें चाइना के साथ, चाइना के साथ भी बाउंड्री आपकी जो सीमा साझा करता है वो 3488 किलोमीटर है। क्लियर हुआ। बांग्लादेश के विषय में देखा, बांग्लादेश कौन से स्टेटों से सीमा साझा करता है? वेस्ट बंगाल, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर हम चाइना की बात करें, टोटल लंबाई 3488 किलोमीटर जो कि भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और ये भारत के लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे सिक्किम भी है, सिक्किम के अलावा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और वहीं पर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान भारत के जो बाउंड्री शेयर करता है 3323 किलोमीटर, भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है। वहीं पर नेपाल भारत के साथ खासतौर से यूपी के साथ ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है जो कि 1751 किलोमीटर। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, साथ साथ सिक्किम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। म्यांमार देख सकते हैं, म्यांमार भारत के जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा साझा करता है। टोटल लंबाई देखिए 1643 किलोमीटर है। भूटान जो कि भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है 699 किलोमीटर। भारत के साथ जो सिक्किम हो गया, ये भारत के साथ यहाँ पे हम इसको इरेज कर दे रहा हूँ, भारत के साथ सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही साथ भूटान तो है ही, सिक्किम के साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के साथ असम हो गया, एंड देन अरुणाचल प्रदेश। टोटल लंबाई देखिए 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान टोटल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है वो भी लद्दाख के साथ, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कौन से स्टेट किसके साथ सीमा साझा करता है, आपने पूरे ही अच्छे ढंग से देख लिया। वहीं पर अगर हम लोग बात करें रेखाओं के विषय में, देखेंगे कौन सी बाउंड्री में सीमा रेखा क्या नाम है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का, जो कि किसी वाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। सुपर इम्पोज मतलब किसी और के द्वारा तय किया गया है। जब भारत के आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इसको किस नाम से दिया गया? रेड क्लिफ नाम दिया गया इसको, रेड क्लिफ सीमा रेखा। और इस रेखा का प्रस्तावित जो नाम दिया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा दिया गया था, इसके वजह से रेडक्लिफ रेखा हो गया। वहीं भारत और चाइना, भारत से जो रेखा है इसका नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग होता है। और वहीं पर मैकमोहन रेखा का भी निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था, ठीक है। वहीं पर अफगानिस्तान और भारत के साथ जो सीमा है 106 किलोमीटर का है, इसको बोलते हैं डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है। इसका भी निर्धारण 1893 में ब्रिटिश भारत के जो सचिव थे मोटियल डूरंड के द्वारा अफगान समझौते के माध्यम से हुआ था। वहीं पर समुद्र पार का सबसे निकटतम यहाँ देखिए श्रीलंका है, निकटतम देश श्रीलंका है, जो कि यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु से अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य बंगाल के खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है। इसकी टोटल अगर चौड़ाई देखा जाए इसको तो 64 से लेकर 137 किलोमीटर इसका टोटल चौड़ाई है। इसका भी रॉबर्ट पाक के नाम से इसका पाक स्टेट नाम पड़ा है। वहीं पर भारत और म्यांमार की जो सीमा है इसको बात करें तो इसका ये हिमालय की उत्तर पूर्वी श्रेणियाँ जिसको बोलते हैं अराकान, योमा, पटकाई सीमा ये सब बनाते हैं, ठीक है। और ये भारत को इरावदी नदी से अलग करता है। त्रिपुरा राज्य आप देखते हैं 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण से, और इसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आप देख लीजिए तीनों तरफ से बांग्लादेश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा टोटल। इसके अलावा देखिए लद्दाख और सिक्किम में भी तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखिए लद्दाख हो गया और सिक्किम हो गया और लद्दाख, देखिए दोनों की तरफ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ और भी क्वेश्चनों को तो इसको भी हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है
यहाँ पर दिया हुआ है कि बांग्लादेश जो कि भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है 4096। इसके विषय में आपने देख ही लिया है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिप रेखा के द्वारा, भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है तो यहाँ पे रेड क्लिप होगा। मैकमोहन जो होगा ये होगा भारत और चाइना के बीच में। तो रेड क्लिप देख सकते हैं 15 जून 1947 को सर श्री रेड क्लिप के द्वारा इसको तय किया गया, एक सुपर इम्पोज सीमा का उदाहरण है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में, आपने देखा 1914 में भारत की जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा तिब्बत के बीच शिमला समझौते के द्वारा अस्तित्व में आए। डुरंड रेखा आपने देख लिया भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में तय हुआ था। ओडरनिस रेखा जो है ये भारत और पोलैंड के बीच में सीमा रेखा है। मैगिनाट रेखा भारत और फ्रांस और जर्मनी के बीच का सीमा रेखा मैगिनाट रेखा। मैकमोहन रेखा ब्रिटेन और तिब्बत के द्वारा शिमला समझौते के एक भाग के रूप में सहमत है, जो कि 1914 में इसका इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक सुपर इम्पोज सीमा रेखा है। रेड क्लिप जो लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा है। सेम क्वेश्चन देखिए, डुरंड लाइन जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर है। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच का सीमा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कथनों में से विचार करना, इसमें से कौन सा सही है। देख सकते हैं असम, भूटान और बांग्लादेश, असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल करेक्ट है। बांग्लादेश से तो है ही और भूटान से भी है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें नेक्स्ट में कि पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट ये भी है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। क्लियर हुआ, तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3। ठीक है, तो देख सकते हैं बांग्लादेश को जीरो लाइन कहते हैं सीमा रेखा, जो कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम के साथ है। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर लंबा है। चाइना 3488 किलोमीटर मैकमोहन रेखा है। और ये भी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, चाइना जो कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3323 जो सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिप है, जो कि 1947 में डिसाइड हुआ था, एक सुपर इम्पोज रेखा है। 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य में देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब हो गया, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख को हाल में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसकी वजह से 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। नेपाल 1751 किलोमीटर है टोटल बाउंड्री, भारत के साथ सीमा साझा करता 5 राज्य, जिसका नाम उत्तर प्रदेश से सीमा साझा ज़्यादा करता है, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार को बोलते हैं इंडो बर्मा बैरियर, 1643 में तय हुआ था। 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। भूटान आप जानते हैं 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान तो डुरंड रेखा के नाम जानते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वो भी पीओके में इसको शामिल, पीओके में है अफगानिस्तान का जो सीमा रेखा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर है। नेपाल के सबसे पड़ोसी राज्यों का युग्म है, अगर देखा जाए तो सिक्किम और बिहार। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है सिक्किम और बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। जाहिर सी बात है बिहार भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ रहती है। भारत के किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करती है, तो ये आपको देख सकते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, जो कि भारत के पाकिस्तान के साथ सीमाएँ साझा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। जाहिर सी बात है ये आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश 3 राष्ट्रों म्यांमार के साथ है, चाइना के साथ है और भूटान के साथ है। क्लियर हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार से घनिष्ठ सीमा नहीं है। म्यांमार के साथ जो नहीं है देखिए, असम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मिजोरम है असम के साथ। 3 राज्यों से घिरा हुआ है, जो बांग्लादेश में तो आप जानते हैं त्रिपुरा है, लेकिन कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है, तो मणिपुर नहीं है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। बांग्लादेश की बात हो रही है, तो बांग्लादेश की सीमा रेखा को जीरो लाइन बोलते हैं, जो कि किससे बनाता है, असम से बनाता है, मेघालय से बनाता है, मिजोरम से, नागालैंड से नहीं बनाता है। नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ 5 सीमा साझा करते हैं, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो गया।
निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? ये आपको मेघालय है, भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है मेघालय राज्य। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है? भारत का कौन सा है? तो जाहिर सी बात है आप किसकी बात कर रहे हैं? सिक्किम, जो कि म्यांमार से भी, सिक्किम जो कि नेपाल के साथ है, भूटान और चाइना तीनों के था। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश रहता तो ये आपका म्यांमार हो जाता, चाइना हो जाता और भूटान हो जाता। थोड़ा सा चेंज करने की वजह से चेंज हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किसने तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राज्य की बात हो रही, त्रिपुरा है, तीन ओर से एकदम बिल्कुल घिरा हुआ है। और निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के निकट है? ग्रेट निकोबार के निकट सुमात्रा है, जो कि यूपीएससी 2017 के हैं। ग्रेट निकोबार के निकट सुमात्रा है। 115 नंबर, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। तो देख सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश है। नेपाल, पाकिस्तान, चाइना एंड देन बांग्लादेश। म्यांमार के साथ सीमा, जो म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण का क्रम देखा जाए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। कौन से भारत राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? तो जाहिर सी बात है अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इसके भारत म्यांमार की सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारत के चार राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को स्पर्श करता है। इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के, 510 किलोमीटर मिजोरम, इसके बाद मणिपुर 398, नागालैंड 215 किलोमीटर सीमा साझा करता है। म्यांमार का अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार के मध्य एक लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, जो दोनों देशों के मध्य सीमा निर्धारण है, जो कि 1826 के यानडुम संधि के आधार पर हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, भारतीय राज्य, दो अथवा अधिक देशों को मध्य या साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? वह त्रिपुरा इसका राइट है। त्रिपुरा भारत के तीन तरफ से बांग्लादेश से लगा हुआ है, वहीं पूर्व दिशा में मिजोरम और असम से सीमा साझा करता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, असम, भूटान और बांग्लादेश, और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करता है। नवनिर्मित तेलंगाना राज्य कितने राज्यों से घिरा है? तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसमें से पूछ रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कितने राज्य संघराज्य क्षेत्रों को 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो 4 ऐसे है। लद्दाख का भी 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और सिक्किम तो है ही जानते हैं, भूटान हो गया, चाइना हो गया, साथ साथ पश्चिम बंगाल आपका भूटान से सीमा साझा करता है, साथ ही साथ नेपाल से भी है, चाइना से भी है। तो इस तरह देख सकते हैं। तो सिक्किम तो बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही, सिक्किम का एकदम बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए। सिक्किम भारत की किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ? देखिए पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के साथ नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेपाल के साथ है, इसके अलावा भूटान के साथ है। 3 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं? कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ बिल्कुल लैंड लॉक है, भारत के बीचों में है, झारखंड के बगल में। ठीक है, कुछ देखिए अन्य अदर फैक्ट है, जैसे कि निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट है। 3 का मतलब स्प्रिंग, ग्रीष्म एंड वर्षा एंड देन शरद ऋतु। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है? 7वां है, और पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चाइना चौथा, 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां अपना प्यारा देश भारत,
भारत टोटल का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल के विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। वहीं पर 17.6% जो से जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का, अपना प्यारा देश भारत का। ठीक है, वहीं पर देखिए ये बता रहा है कि कौन से एरिया को दर्शा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपको अखिल भारतीय जल विभाजक को दिखा रहा है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, अगर देखा प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, सी ऑप्शन है, जो कि भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील तक दूरी है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत का संपूर्ण अधिकार क्षेत्र है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 मील है। एक समुद्री मील इक्वल टू 1.8 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। समुद्र में भारत के प्रादेशिक सीमा का विस्तार, जो कि देख सकते हैं 12 समुद्री मील है। निम्नलिखित में से कौन कथन सिक्किम के संबंध में सही है? जाहिर सी बात है 1, 2 और 3। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी कौन है? लेप्चा लोग हैं। तीनों कथन सही है। भारत म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, देख सकते हैं डी, इसमें से कोई नहीं। तो याराकॉन योमा है, और साथ ही साथ देखिए याराकॉन योमा और नागा चीन है। लुसाई मिजो जिसको बोलते हैं, खासी पर्वत श्रेणी पटकाई रेंज का ही पार्ट है, लेकिन इसका विस्तार मेघालय राज्य में, न कि म्यांमार सीमा। तो देख सकते हैं अराकान योमा हो गया, लुसाई हो गया, नागा चीन हो गया, ये सब है। खासी इसमें है तो इसकी वजह से गलत ऑप्शन हो गया। अकाई नहीं है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो है ही नहीं। भारत में कितने ज़िले हैं? ज़िले की बात की है तो यहाँ पे 725 ज़िले हो गए हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? देख सकते हैं सिंधु क्षेत्र है, एक मरुस्थल है। मैचिंग करना है, देख सकते हैं दिल्ली अर्धशुष्क क्षेत्र, मुंबई उष्ण आर्द्र, जोधपुर शुष्क और शिलांग आर्द्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो इंडियन पेनिसुलर प्लेटू, जो कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर है। अरावली, राजमहल, शिलांग की पहाड़ी और इसके उत्तर तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार है। भारतीय शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर उसकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो देख सकते हैं पश्चिम में जोधपुर, भोपाल, बिलासपुर एंड रांची है। इसी तरह इसमें भी कालानुक्रम सूर्योदय के समय, सूर्योदय सबसे ज़्यादा देख सकते हैं मणिपुर, इम्फाल हो गया, इसके बाद ईटानगर एंड देन आइजोल एंड देन अगरतला। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैचिंग करना है पहाड़ी और लोकेशन इन मैप। देखिए पहला जो स्थान दिखा रहा है ये धर्मशाला है, दूसरा जो कि अल्मोड़ा का, तीसरा नैनीताल है, चौथा जो स्थान है दार्जिलिंग है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित शहर ही है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानता है। यहाँ पाइन के वृक्ष, चाय के बागान पाए जाते हैं। भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड एल्गिन ने इसकी तुलना स्कॉटलैंड से किया था। अल्मोड़ा यह उत्तराखंड का महत्वपूर्ण नगर है जो कुमायूं की पहाड़ियों पर बसा है। नैनीताल यह उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटन नगर है जो शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है, इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। 1847 में यह हिल स्टेशन बना और अंग्रेज इसे समर कैपिटल भी कहते हैं। दार्जिलिंग देख सकते हैं यह पश्चिम बंगाल का एक नगर है। यह शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालय में अवस्थित है। यह चाय के लिए फेमस है। यहाँ के मुख्य आकर्षण साक्या मठ, जापानी मंदिर और टाइगर हिल है। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में पूरे वर्ष के दौरान सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती हैं? श्रीनगर में और सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती हैं, जबकि चेन्नई, मुंबई और कोलकाता शहरों में सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। पाक खाड़ी आप जानते हैं, पाक खाड़ी जो कि है गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल है। पाक खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है जो कि पाक स्टेट से सेपरेट होती है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। पाक स्टेट भी कहा जाता है, इन दोनों देशों के बीच स्थित है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी गुजरात राज्य में है। लक्षद्वीप और मालदीव को 9 डिग्री चैनल, वहीं पर अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट का है, इसमें से मिलान करना पर्यटन स्थल और राज्य। देखिए इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 99 का। चक्राता जो कि नामक प्रसिद्ध स्थल जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हाफलांग नाम से ही पता चल रहा है ये थोड़ा सा असम का नाम है।
और कालिम्पोंग पोंग है। तो जाहिर सी बात है, अब देखिए आपको इसमें हिमाचल प्रदेश बच रहा है और वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। पोंग ये आपको सॉरी ये वेस्ट बंगाल है, और कुफरी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित प्रमुख नगरों में कौन सा सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है? ये आपको ऑप्शन किस देखिए, हैदराबाद साउथ में, भोपाल भी मिडिल में है, बेंगलुरु भी साउथ में है, तो पूर्व की ओर आपको लखनऊ मिलेगा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो जम्बू द्वीप का है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले भारतीय उपमहाद्वीप को विविध नामों से जानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। यहाँ पे ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महान मौर्यवंश का शासन था। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि अनुश्रुति में राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। देखिए, निम्नलिखित सकरी खाड़ियाँ क्रीक में कौन सी एक गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? ये कछार क्रीक है। कछार क्रीक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का अंग है। ठीक है, तो जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन एरिया। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे भारत के मैप को, और इसमें हम लोग देखेंगे प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यू एरिया को देखेंगे। ये अपना प्यारा देश भारत का मैप है, और पहाड़ियों को इसमें दर्शाए गए हैं, चोटियों को दर्शाया गया है। सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, पूरा चुंबकत्व क्या होता है? पूरा चुंबकत्व जो कि अध्ययन, अगर देखा जाए, अध्ययन की वह शाखा है जिसमें चट्टान हो गए, अवसाद हो गए और निर्माण के समय में जो संरक्षित गुण हैं, इनके विषय में अध्ययन करते हैं। तो पूरा चुंबकत्व के विषय में आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है पहाड़ी, चट्टान, अवसादों के अध्ययन के विषय में। तो पूरा चुंबकत्व के विषय में आपने देख लिया। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देखिए, सबसे जो अल्फ्रेड वेगनर जो है, अल्फ्रेड वेगनर के जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। और अल्फ्रेड वेगनर के जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकित अध्ययन का सहारा लिया गया और आधार लिया गया। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले अगर देखा जाए तो पृथ्वी जो कि 2 पार्टों में डिवाइड हुई थी। पहले जो कि पेंजिया इसको बोलते थे, पूरे फुल पार्ट को, पूरे पृथ्वी को पेंजिया बोलते थे। पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुई। जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसमें लॉरेशिया, और जो साउथ वाला पार्ट था ये आपको गोंडवाना लैंड में डिवाइड हुआ। और आगे चलकर गोंडवाना लैंड कई पार्टों में डिवाइड हुआ, इसको हम देखेंगे, जिसमें से अपना प्यारा देश भारत भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। ठीक, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारतीय स्थलपिंड जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके अलावा गोंडवाना भूभाग का और भी क्षेत्र हैं, जैसे कि भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका जो भी, ये भी है गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, और इस विभाजन के फलस्वरूप अगर देखा जाए तो भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर, भारतीय प्लेट जो कि गोंडवाना भूमि से अलग होकर ये आगे मूवमेंट करते हुए जो कि भारतीय जो प्लेट है उत्तर की दिशा में मूवमेंट करने लगी। गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर की दिशा में विस्थापित होने लगी, और उत्तर की दिशा की ओर विस्थापन के बाद भारतीय प्लेट एक से अधिक जो विशाल प्लेट था, जिसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट से टकराई। और इसके फलस्वरूप जैसे ही टकराई, वहाँ पे दोनों प्लेटें जो कि भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड का भाग और यूरेशियन प्लेट, इसके बीच में एक ठेथिस सागर बोलते हैं। इसके जो अवसादी चट्टान थे वलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुए। दोनों प्लेट टकराने के बाद यहीं पे जो ठेथिस सागर थी, इसमें जो अवसाद थे उससे निर्मित होकर एक चट्टान का निर्माण लिए और हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। तो हिमालय एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से एक युवा स्थलाकृति है, बिल्कुल न्यू आकृति है। इसमें ऊंचे शिखर हुए, गहरी घाटियाँ हुई, तेज बहने वाली नदियाँ भी इसी में, और इसी में हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएँ का भी, ये देख सकते हैं, ये हिमालय आपका है,
पाताल तोड़ कुएं का भी निर्माण हुआ। यहीं पे विश्व की सबसे ऊंची चट्टान भी है, भारत की भी सबसे ऊंची चट्टान है, यहीं पे है। सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे हिमालय के विषय में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया। फिर विशाल मैदान के अलावा प्रायद्वीपीय पठार में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है। इसके अलावा आपका तट और द्वीप में देखिए अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया। तो इस तरह भारत को अगर इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट देखा है तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे हिमालय का विषय में। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है जिसमें से हिमालय आ गया, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो ये आपने देखा, पूरा चुंबकत्व के विषय में देखा और कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, और जो विस्थापन अल्फ्रेड वेगनर का विस्थापन सिद्धांत था, इसको आपने देखा। अब हम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो कि ये पूरे ही हम लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, हिमालय के विषय में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। इसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, भारत की जो उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय है, एक बिल्कुल युवा है। बनावट की दृष्टि से एकदम क्वेश्चन आता है, नवीन वलित पर्वत है हिमालय, बिल्कुल युवा भी है और नवीन पर्वत श्रृंखला भी है। और कहाँ से है? देखिए, पूर्व से पश्चिम दिशा में। देखिए, इस साइड पूर्व है, इस साइड पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। इधर देखिए आपको सिंधु नदी मिलेगी, इधर आपको यहीं से नमचा बरवा के पास है आपको ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ तक पूरे हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है, और टोटल लंबाई अगर देखा जाए तो 2500 किलोमीटर हिमालय की टोटल लंबाई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें इसका टोटल चौड़ाई देखा जाए तो औसत चौड़ाई 240 मीटर है। कहीं कहीं पे 400, जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो चौड़ाई है 400 किलोमीटर है। वहीं पर आपको जैसे जैसे आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो ये जो चौड़ाई आपको मात्र 150 किलोमीटर, दोनों का एवरेज अगर देखा जाए तो 240 किलोमीटर हिमालय की टोटल चौड़ाई है, 2500 किलोमीटर टोटल लंबाई है, आपने देख लिया, ठीक है। भारत के जो प्रमुख हिमालयी राज्य में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लद्दाख मिलेगा, जम्मू कश्मीर मिलेगा, हिमाचल प्रदेश मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम है, यहाँ पर देख सकते हैं, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, और मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। ये आपको पूरा ही हिमालय का ही पार्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का भी पहाड़ी क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हिमालय को अगर देखा जाए तो हम लोग पूरा आपने देखा कहाँ से कहाँ तक फैला था, टोटल नवीन पर्वत है, टोटल लंबाई के विषय में देखा, चौड़ाई के विषय में देखा। एक और चीज़ पॉइंट आपको बताया जाए, अगर हिमालय को उसके आयु के हिसाब से देखा जाए तो हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो बृहद हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों को देखेंगे हम लोग। बृहद हिमालय को ही बोलते हैं महान हिमालय। सेकंड जो है डिस्कस करेंगे लघु हिमालय, जो कि छोटा है, इसको हम बोलेंगे मध्य हिमालय, मध्य बीच वाला पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, आपको बस बने रहिए। वाह्य हिमालय या उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक है। 3 पार्ट हमने देखा। और इसके अलावा अगर हम आगे डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो हिमालय के उत्तर भाग में अगर स्थित जो श्रृंखला है, इसको महान या आंतरिक हिमालय बोल सकते हैं, आंतरिक हिमाद्री बोल सकते हैं। जो हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है जो है, इसको क्या बोलेंगे? महान हिमालय बोलेंगे, आंतरिक हिमालय बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा महान हिमालय, बृहद हिमालय बोल सकते हैं, ठीक है। उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या बोलेंगे? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री बोलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह एक सतत श्रृंखला है और लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगे, उत्तर वाले रेंज में मिलेंगे। तो महान हिमालय में ही आपको देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट जो कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे कितनी इसकी हाइट, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो महान हिमालय में जो स्थित एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ पे स्थित है? नेपाल और तिब्बत, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा माउंट एवरेस्ट है और नेपाल और तिब्बत का ये बॉर्डर के पास में है, ठीक है, तिब्बत की सीमा पर है।
कंचनजंगा के विषय में एक बार हम डिस्कस करते हैं। या तो आपने देखा माउंट एवरेस्ट के विषय में देखा, अब हम लोग देख रहे हैं कंचनजंगा। कंचन देखिए यहाँ पे है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये 3rd नंबर पे सबसे ऊंची चोटी, सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन था? माउंट एवरेस्ट था। कंचनजंगा के विषय में देखा, ये भी हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। और इसके पूर्व में देखिए, कंचनजंगा के पूर्व की बात किया जाए तो यहाँ पे तीस्ता रिवर है, जब हम लोग रिवर के विषय में देखेंगे। और पश्चिम में आपको तामुर रिवर है, तामुर नदी के बीच में ही आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा। और भारत के सिक्किम राज्य पर स्थित है ये, आपको देखिए यहीं पे सिक्किम है, वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, भूटान से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं सिक्किम के विषय में, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अन्नपूर्णा चोटी भी देख सकते हैं, अन्नपूर्णा चोटी यहाँ पे है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति देखा जाए तो उत्तर मध्य नेपाल में है। और धौलागिरी चोटी यहाँ पे भी है, धौलागिरी चोटी जिसको बोलते हैं, ये भी नेपाल के मध्य में ही स्थित है, ठीक है। तो इस तरह देखें कि महान हिमालय की जो वलय है बिल्कुल असिमेट्रिक है, मतलब असममित है, ठीक है। हिमालय के जो इस भाग है, इसको बीच वाला भाग है, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेनाइट बोलते हैं। क्रूड जो कि ग्रेनाइट का बना है, ग्रेनाइट का बना हुआ है और हमेशा ही बर्फ से ढकी रहती है, मतलब बिल्कुल यहीं से नदियाँ भी निकलती, बहुत सारी नदियाँ जो कि सतत वहानी होती, मतलब 12 माह से यहाँ पे पानी रहता है इस प्रकार की नदियों में, ठीक है। तो आपने देखा महान हिमालय के विषय में, जो उत्तर का हिमालय था। और इसके अलावा अब हम देखेंगे हिमालय के जो दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? लघु हिमालय के नाम से जानते, जो दक्षिण की श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। उत्तर की श्रृंखलाओं को महान हिमालय और दक्षिण के श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इसका भी निर्माण बिल्कुल ही कंप्रेस फोर्स की वजह से, मतलब संपीड़ित होकर परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी टोटल ऊंचाई अगर देखा जाए तो 3700 मीटर है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और जो चौड़ाई है 60 से लेकर 80 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई है। और मध्य हिमालय में ही आपको पीर पंजाल, देखो इसको हम एक बार इरेज कर लेते हैं, अब डिस्कस करते हैं। मध्य हिमालय में ही आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसको हमने जूम कर लिया है, ठीक है। आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें धौलाधर और महाभारत श्रृंखला भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी में देखिए कश्मीर की घाटी, ये आपको इसी हिमालय के अंतर्गत मिलेगा। और कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, आपको हिमाचल प्रदेश में ये आपको मिलेगा, ठीक है। और हिमालय की सबसे जो बाहरी श्रृंखला है, ये आपको बाहरी श्रृंखला, इसको क्या बोलेंगे? शिवालिक हिमालय बोलते हैं। इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, 10 से लेकर 50 किलोमीटर है। और ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर इसकी ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उत्तर में से जो प्रमुख नदियाँ हैं, यहीं से नदियाँ जो असंपटित अवसाद से बनी हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट शिवालिक के क्षेत्र के विषय में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय जो कि पार हिमालय स्थित है, ठीक है। काराकोरम देख सकते हैं यहाँ पे है, आपको देखिए काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों ही श्रेणियाँ हैं यहाँ पे हैं, आपको देखने को मिलेगा। ये भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है, ट्रांस हिमालय का ही भाग है। और देखिए हिंदू धर्म का सबसे पवित्र जिसको बोलते हैं कैलाश श्रेणी, आपको ये भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है, जो कि पश्चिम हिस्से में स्थित है, हिमालय के पश्चिम स्थित में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक जो स्थित क्षेत्र है, इसके आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सतलज नदी आपको इधर ही मिलेगा, सिंधु सतलज नदी, और ये सब आपको अगर हम नदियों के आधार पर डिवाइड करें, देखिए नदियों के आधार पर जो सिंधु सतलज वाले जो ये वाला क्षेत्र है, इसको जो ये वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, और क्षेत्र के आधार पर डिवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसको देखा जाए तो कश्मीर तथा हिमालय। अब देखिए कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, इस वाले पार्ट को अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये पश्चिम मतलब ये आपको पंजाब हिमालय ही है। और देखिए सतलज नदी से लेकर काली नदी जो कि आपको नेपाल में मिलेगा, इस नदी के भाग को बोलते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय।
इसके अलावा देखिए काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का पार्ट है इसको बोलेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बोलेंगे नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय के नाम। अब देखिए तीस्ता से दिहांग रिवर जो है वहाँ तक के जो नदियों के बीच का जो स्थान है इसको बोलते हैं असम हिमालय। तो आपने देखा सबसे पहले पंजाब हिमालय, सतलज नदी और सिंधु नदी के जो बीच का क्षेत्र है इसको पंजाब हिमालय, फिर सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी से या सिंधु नदी से बोल सकते हैं, और काली नदी जो कि आपको नेपाल में देखने को मिलेगा उसके क्षेत्र को कुमाई हिमालय, और काली नदी से तीस्ता नदी जो कि आपको सिक्किम का रेंज जो मिलेगा आपको वहाँ पे नेपाल हिमालय बोलते हैं, और तीस्ता नदी से लेकर आपको जो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश का लास्ट वाला छोर से वहाँ तक जाएंगे तो उसको असम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और भी डिस्कस करें अच्छे ढंग से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसके बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी, आपको यहाँ बताया कि नमचा बरवा से यू आकार से भारत में प्रवेश करती हैं, और जो कि दिहांग महाखड्ड या दिहांग गार्ज के बाद हिमालय जो कि दक्षिण की ओर से तीखा मुड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, यहीं पे यू आकार से मूवमेंट करती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पूर्वांचल में कुछ आपको पटकाई हो गया, नागा हो गया, मिजो हो गया, ये भी श्रेणियाँ हैं, ये सब आपको आगे बहुत सारे पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं, ये सब आपको हम लोग देखेंगे आगे। अब हम लोग देखेंगे, ये तो आपने देख लिया उत्तर हिमालय के विषय में, हिमालय के विषय में आपने देखिए। अब हम लोग देखेंगे मध्य भारत और दक्षिण भारत की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे इन सब को डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम लोग देखें प्रायद्वीपीय भाग, जो कि आपको पता है ये सब जो प्रायद्वीपीय भाग है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और क्योंकि गोंडवाना लैंड के या गोंडवाना भूमि की जो अपक्षय और अपवाह के कारण जो प्राचीनतम भूभाग है बहुत ही पुराना है, और इस पठारे में देखा जाए तो चौड़ी और छिछली घाटियां हैं, और खास बात और है कि गोलाकार पहाड़ियां भी हैं। तो इस पठार जो है इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो प्रायद्वीपीय का पठार, आपको ये वाला क्षेत्र जो कि मिलेगा प्रायद्वीपीय, और दूसरा जो है कि मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार, इन दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विंध्य श्रृंखला। विंध्य श्रृंखला जाहिर सी बात नाम से पता चल रहा है कि विंध्य श्रृंखला मतलब विंध्याचल वाला जो रेंज है। तो विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर में अरावली से घिरी है। दक्षिण में देखिए मध्य उच्च भूमि है, और अरावली पर्वत के जो ये वाला उसके जो पूर्व की रेंज की बात करें तो ये वाला जो रेंज है यही आपको विंध्य क्षेत्र देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। ये मालवा का पठार देख सकते हैं, ये अरावली पर्वत है, ये मध्य वाला क्षेत्र है। तो इस मध्य क्षेत्र और अरावली पर्वत के जो बीच का क्षेत्र है यही आपको विंध्य क्षेत्र देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे अरावली श्रेणी के विषय में। अरावली श्रेणी यहाँ पर देख सकते हैं, अरावली श्रेणी गुजरात, यहाँ से गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा तक फैली हुई है, यहाँ तक कि दिल्ली तक भी फैली हुई है। इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर लंबाई है। हालांकि अब इसका बहुत सारा चीज़ अपक्षय की वजह से ख़त्म होने के कारण इससे बहुत सारा शहर बच चुका है इसके ऊपर। इसके लिए इसको बचाने के लिए बहुत सारा अभियान भी चलाया गया है अरावली वाल के रूप में। ठीक है, इसका निर्माण अगर देखा जाए तो 600 से लेकर 570 जो कि ईसा पूर्व मिलियन वर्ष पहले हुआ था। ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत चोटी बोल सकते हैं, पर्वत बोल सकते हैं, और सबसे प्राचीन है। और जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर पर्वत, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अरावली पर्वत का ही सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर पर्वत। इसकी जो हाइट अगर देखा जाए तो 1722 मीटर है। ठीक है, और अरावली को तो आप जानते हैं अवशिष्ट माउंटेन भी बोलते हैं, बिल्कुल रेजिडुअल माउंटेन, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गए, धीरे धीरे निक्षेपण की वजह से ख़त्म होने के कगार पे आ गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें नेक्स्ट में अवशिष्ट पर्वत के और भी एग्जांपल है। आपने विंध्याचल के विषय में ये भी देखिए अवशिष्ट है, सतपुड़ा वाला रेंज है ये भी अवशिष्ट है, अरावली वाला, ये तीनों ही जो है आपको अवशिष्ट पर्वत का एक तरह से बिल्कुल ही एग्जाम्पल बोल सकते हैं। सतपुड़ा रेंज के विषय में देख सकते हैं, सतपुड़ा रेंज का देखा जाए ये दक्कन के पठार वाला क्षेत्र का भाग है। इसका विस्तार देखिए गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और महाराष्ट्र वाला भाग में सतपुड़ा रेंज फैला हुआ ये वाला रेंज हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसमें बात करें तो इसमें श्रेणियाँ से कुछ नदियाँ भी निकलती है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट नदी है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दोनों ही पश्चिम वाहिनी नदी है, क्वेश्चन आता है। और जो सतपुड़ा रेंज है इसके उत्तर भाग में नर्मदा नदी और दक्षिण भाग में ताप्ती नदी
ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, इसके अलावा सतपुड़ा श्रेणियाँ जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में ही बहती है, बीच में ही है, देख सकते हैं। सतपुड़ा रेंज है, ऊपर देखिए ये नर्मदा नदी है, नीचे जो कि ताप्ती नदी है, इसके बीच में सतपुड़ा रेंज है। क्लियर हो गया। तो उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी है सतपुड़ा श्रेणी के बीच में। इसके अलावा देखिएगा धूपगढ़ चोटी, देख सकते हैं यहीं पर आपको धूपगढ़ चोटी मिलेगा। और धूपगढ़ चोटी जो कि सब देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा रेंज का, सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा रेंज का। ठीक है, सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा का। ठीक है, इसके अलावा देखिए कहाँ पे स्थित है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे हम लोग पश्चिम में कुछ पर्वत श्रृंखला को, पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं सह्याद्री, सह्याद्री बोलते हैं। और पश्चिमी घाट की टोटल औसत ऊंचाई बोला जाए तो 1200 मीटर है। और केरल में इसे सर्वसभ्य पर्वतम के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, आपको केरला में देखने को मिलेगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, केरला में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी की टोटल ऊंचाई है 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का दक्षिण क्षेत्र उत्तर की अपेक्षा काफ़ी ऊंचा है, उत्तर की अपेक्षा जो कि पश्चिमी घाट का जो ये दक्षिण वाला क्षेत्र काफ़ी ऊंचा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पश्चिमी घाट का विस्तार जो कि पश्चिम सागर तट के समांतर, ये आपको बिल्कुल देखने यहाँ से लेकर तमिलनाडु तक का रेंज में फैला हुआ है। टोटल इसकी अगर लंबाई देखा जाए तो 1500 किलोमीटर टोटल लंबाई है, यहाँ से लेकर तमिलनाडु तक का रेंज है। इसको ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम लोग बात करें नल्लामलाई पहाड़ी के विषय में। नल्लामलाई पहाड़ी जो कि आपको नल्लामलाई पहाड़ी जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ सीमा बनाती है, ये आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बाद ये आपको नल्लामलाई सीमा बनाती हैं। और यहीं पर आपको किचड़ा पेन्नार जो कि रिवर है, या गोदावरी, आपको कावेरी रिवर है, यहीं पे आपको किचड़ा हो गया, पेन्नार हो गया, इधर ही आपको नल्लामलाई यहाँ पे है लिखा ना, नल्लामलाई पहाड़ी आपको देखने को मिलता है। और यह पूर्वी घाट के पहाड़ी में और पूर्वी तटीय मैदान के लगभग समांतर भी स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है। इसका देखिए, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा जवादी पहाड़ियाँ। क्लियर हुआ, कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में। पहाड़ियों के रानी के नाम से किसको जानते हैं, नीलगिरी पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पहाड़ियों की रानी के नाम से। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बिल्कुल सम्मिलित, देखिए यहाँ पे पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट, इसके बीच में ही नीलगिरी पहाड़ी है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेट्टा बोलते हैं, दोद्दा बेट्टा बोलते हैं। इसकी जो ऊंचाई 2637 मीटर है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है, उसके बाद दोद्दा बेट्टा है 2637 मीटर है जो कि नीलगिरी पहाड़ी पे है। अनाईमुडी जो कि अनाईमलाई पहाड़ी पर है जो कि केरला राज्य में है। ठीक है, नीलगिरी तो आप जानते हैं ये सम्मिलन बिंदु है पहाड़ियों का, दक्षिण भारत की पहाड़ियों को रानी बोलते हैं, इसके विषय में आपने देखा। और दोद्दा बेट्टा कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ पे टोडा जनजाति भी निवास करती है, टोडा जनजाति जो कि दोद्दा बेट्टा पहाड़ी के आसपास के रेंज में निवास करती हैं। ठीक है, और अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा बनाती है। अन्नामलाई तो आप जानते ही हैं, केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा बनाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, तो इसकी हाइट देख ली है 2695। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत जो कि तीनों का एक तरह से मिलन बिंदु है। तमिलनाडु इधर है, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं मैप में, बिल्कुल ये अच्छे ढंग से, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देखिए नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं, नीलगिरी पहाड़ी, ये आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, तमिलनाडु पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। और ये आपको केरला है, केरल, ये आपको तमिलनाडु, और ये वाला रेंज जो है कर्नाटक है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तीनों का मिलन बिंदु तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में एकदम बिल्कुल मिलन बिंदु है। एक पर्वत ग्रंथि है, तीनों को बांधे हुए हैं। ठीक है, और कड़मम झील, कड़मम पहाड़ी जो है कि एक पश्चिमी घाट के केरल राज्य में, यहाँ पे देखिए कड़मम पहाड़ी है, यहीं पे इलायची की खेती बहुत ही अपार मात्रा में होती है। इलायची के नाम से जानते हैं, इसी का नाम भी पड़ा है कड़मम। ठीक है, और इसके अलावा देखिए सेवराय पहाड़ियाँ भी हैं। सेवराय पहाड़ी आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु के सलेम के पास है। बहुत हाइट नहीं है इसका, लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे, आपने दक्षिण भारत के विषय में देखा, उत्तर के विषय में देखा, मध्य भारत के पर्वत चोटियों के विषय में देखा था। और सबसे हाईएस्ट चोटी आप जानते हैं 8848 माउंट एवरेस्ट की है, जो कि
नेपाल में स्थित है। 8848 नेपाल और तिब्बत के बीच अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह आप देखिए। अब भारत की सर्वोच्च जो शिखर है K2 गाडविन आस्टीन, आपने यहाँ पे देखा K2 गाडविन आस्टीन है, भारत की सर्वोच्च शिखर है। और इसकी जो हाइट है K2 गाडविन आस्टीन के आपको काराकोरम श्रेणी में देखने को मिलेगा। देखिए K2 यहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी में मिलेगा। इसका 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये POK के पार्ट है। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और ये कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में अवस्थित है। क्लियर हुआ? इसकी हाइट देखा है तो 8598 मीटर है। यहीं पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी घोषित किया गया विश्व धरोहर स्थल के रूप में। ठीक है, अब भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यहीं पर देख सकते हैं नंगा पर्वत है। ये आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा। नंगा पर्वत भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। इसकी टोटल हाइट देखा 7817 मीटर है। यहीं पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से हम लोग डिस्कस करें। अरावली का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर आपने देख लिया है, राजस्थान के सिरोही जिले में है। ठीक है, माउंट आबू अरावली पर्वत का ही भाग है। ठीक है, कोडाई कनाल दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पालनी क्षेत्र में अवस्थित है। तो इस तरह हम लोग ब्रीफ डिस्कशन किए हैं और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली श्रेणियों को हम लोग देख लिए हैं, कुछ श्रेणियाँ बचा है तो क्वेश्चन में हम लोग अपडेट कर लेंगे। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देख सकते हैं, दो पार्टों में डिवाइड है, ट्रांस और हिमालय। काराकोरम के विषय में देखा, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लद्दाख की सबसे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है 8611 K2 है। हिडन चोटी लद्दाख में है। ब्राड चोटी इस तरह देख सकते हैं। और महान हिमालय बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। लघु हिमालय का कंचनजंगा है। वाह हिमालय शिवालिक का है मकालू है। धौलागिरी है, नंगा पर्वत है। ये वाह हिमालय का। तो पर्वत श्रेणियाँ के विषय में आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सीमा बनाने वाले पर्वत चोटियाँ। देखिए अरावली आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित एक अवशिष्ट माउंटेन है। 800 मीटर लगभग लंबाई है। दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात तक फैला हुआ है। गुरु शिखर 1722 मीटर के साथ सबसे हाईएस्ट चोटी है अरावली पर्वत शिखर का। यहीं पर आबू पहाड़ी भी स्थित है। विंध्याचल पर्वत के विषय में आपने देखा, इसकी टोटल विस्तार जो कि लगभग 1050 किलोमीटर है, जो कि गुजरात के जुबास से लेकर बिहार के सासाराम तक है। पश्चिमी घाट आपने सह्याद्री के विषय में देखा। पश्चिमी पठार के पश्चिम तट के सहारे उत्तर में ताप्ती नदी से, दक्षिण में कुमारी अंतरीप से 1600 किलोमीटर तक श्रृंखला है। और इसका अनायमुडी पर्वत जो कि सर्वोच्च ऊंची शिखर है, इसका ऊंचाई है अनायमुडी का 2695, जो कि अन्नामलाई पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है। इसके अलावा दोदा बेट्टा भी है, सेकंड नंबर पर है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की बात किया जाए, पूर्वी घाट पर्वत, यह पर्वत श्रृंखला का विस्तार महानदी ओडिशा से लेकर नीलगिरी तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और यहीं पे आपने देख लिया है कि विशाखापट्टनम, महेंद्रगिरी है, ये सब पर्वत हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट। हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट ये कहाँ पर अवस्थित है? गगनेटिक प्लेन और शिवालिक के मध्य स्थित है। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान और लघु हिमालय के मध्य, और मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य। ये उत्तराखंड पीसीएस के विषय में। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत आप जानते ही हैं, यहाँ पे नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई 7817। यहीं पर राष्ट्रीय उद्यान भी है। चौखंबा भी 7138 मीटर है। त्रिशूल का 7120 और नंदाकोट का 6811। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो कि सेपरेट करता है ये आपको ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य को श्रेणी को। कैलाश पर्वत आप जानते हैं तिब्बत का क्षेत्र है और यहीं पर ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसे पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर और राखस्ताल झील के मध्य है। इससे महत्वपूर्ण नदियां जो निकलती है कैलाश पर्वत से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, करनाली ये सब है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल अभी हाल में ही बना है? इसमें जो कि पूर्वी पेंजाल को पार करती है। अटल टनल का निर्माण जो कि देख सकते हैं अभी हाल में हुआ है। इसकी टोटल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर के पूर्वी पेंजाल में हुआ है और ये मनाली को लेह से जोड़ता है। इसका उद्घाटन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके अलावा देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम को व्यवस्थित करना है। सबसे दक्षिण में जो क्रम है देख सकते हैं धौलाधर है,
इसके अलावा जास्कर है, इसके अलावा लद्दाख है एंड देन काराकोरम। तो दक्षिण में देख सकते हैं, दक्षिण में धौलाधर, और इसके बाद धौलाधर के बाद है आपको जास्कर है एंड देन लद्दाख एंड देन काराकोरम। ठीक है, तो आपने देखा कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, नीचे से ऊपर तरफ के बढ़ते हुए हैं। और देखिए भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार बताना है, उत्तर से दक्षिण क्रम। देखिए वही बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन, देख सकते हैं K2 जो कि वर्तमान में लद्दाख में, नंदा देवी उत्तराखंड में है, दोद्दा बेटा बिल्कुल साउथ में है। इसको दोनों को आप देख कर बता सकते हैं कि बिल्कुल ये साउथ में है। साउथ में ही अनाईमुडी सबसे साउथ में है, दोद्दा बेटा आपको तमिलनाडु में मिलेगा, इसलिए ये आपको नीलगिरी पर्वत का है। अनाईमुडी अनाईमलाई पहाड़ी जो कि केरल में है। तो इस तरह आप ध्यान से देखें, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप आराम से लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे नवीनतम प्रभावित है? इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। हिमालय वाला जो रेंज है, हिमाद्री रेंज, ये सबसे नवीन वलित पर्वत है। कैसे निर्माण हुआ आपने देखा ही। इसके लिए देखिए सियाचिन हिमनद, ये भी आपको बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। नुब्रा घाटी के सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में है। नुब्रा घाटी के लद्दाख के उत्तर में है। इसकी टोटल लंबाई 76 किलोमीटर है। आर्कटिक क्षेत्र के बाहर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर पामीर क्षेत्र, जिसका नाम है फेडचेंको ग्लेशियर है। अब हम देखें कुमायूं हिमालय के विषय में। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय अवस्थित है, सतलज और काली नदियों के मध्य। ठीक है, बहुत हमने इसको बहुत ही क्षेत्र के हिसाब से डिवाइड किया था। पंजाब हिमालय सबसे ऊपर वाला क्षेत्र जो सिंधु से सतलज के मध्य है, जो कि 560 किलोमीटर का क्षेत्र को पंजाब हिमालय बोलते हैं। उसके नीचे आएंगे कुमायूं हिमालय बोलते हैं, सतलज और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर का क्षेत्र। फिर जस्ट उसके नीचे आएंगे नेपाल हिमालय हुआ, जो काली नदी और तीस्ता नदी सिक्किम है वहाँ तक के रेंज को 800 किलोमीटर रेंज है और इसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। उसके बाद जो बच रहा है अरुणाचल प्रदेश वाला रेंज, असम वाला रेंज, ये आपको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि गहरे खड्ड देखेंगे, यू घुमा वाली नदी मार्ग देखेंगे, समांतर पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे, साथ ही साथ भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे। तो इस सारा ही आप प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे जब आप हिमालय की यात्रा कर रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अगर हम इसमें डिस्कस करें तो इसमें ये होगा कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होगा। साथ ही साथ सिंधु गंगा मैदान इतनी सुवृष्ट जलोढ़ मृदा से वंचित होगा। साथ ही साथ मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। प्राचीनतम श्रेणी आप जानते हैं बृहद हिमालय श्रेणी है, ग्रेट हिमालय रेंज है, क्योंकि भारतीय प्लेट जब यूरोशियन प्लेट से टकराई तो वहाँ पे जो ठेसी सागर था उसमें जो रेजिडुअल चीज़ें थीं उसके दबाव से, दोनों प्लेटों के दबाव से बिल्कुल एक पर्वत का निर्माण हुआ, जो कि नवीन वलित पर्वत का नाम दिया गया, जिसको बोला गया हिमालय हिमाद्री बोला गया। ठीक है, तो सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन और ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसाद वलन से लघु और महान हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक, इसी तरह आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम। देखिए हिमालय में जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जिसको बोलते हैं मुख्य सीमा भ्रंश, ये किससे पृथक करता है? तो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय की चीज़ों को पृथक करता है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो कि देखने को मिलेगा शिवलिक में, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश मिलेगा। और हिमालय 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे के समांतर फैली हुई है। इसमें पहला है ट्रांस हिमालय, जो मुख्यतः तिब्बत में फैला हुआ है। वहीं दूसरा पे महान हिमालय, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तीसरा है लघु हिमालय, जो कि भारत के लगभग सभी स्वास्थ्यवर्धन स्थान इसी श्रेणी में है। चौथा है शिवालिक हिमालय, जो कि मूलतः दक्षिण श्रेणी और कम ऊंचा होने के कारण इसे पर्वत प्रदेश कहते हैं। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850 मीटर है। ठीक है, इसमें विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट 8850, नंदा देवी 7817, नंगा पर्वत 8126 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए मानचित्र के हिसाब से बताना है। इसमें से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल इस तरह है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, आप जानते हैं।
सबसे उत्तर में काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, सबसे लास्ट में पीर पंजाल है चौथा नंबर पे। अक्साई चीन आपको पता है कि ये आपको लद्दाख पठार का भाग है। अक्साई चीन जो कि चाइना के नियंत्रण क्षेत्र में है। भारत और चाइना के बीच में काफ़ी गहरा विवाद हो रहा है इसमें, और इसमें चीन का नियंत्रण है। हिमालय पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द है, तो जाहिर सी बात है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, जो कि ये आपको उत्तर वाला क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की चोटियों की पूर्व से पश्चिम दिशा का सही क्रम है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है, जो कि नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी है। हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम, पूर्व में देखिए नमचा बरवा है, उसके पश्चिम में कंचनजंगा जो सिक्किम में है, एंड देन नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, एंड देन नंदा देवी उत्तराखंड में है। इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपने मैप को देखा है। पीर पंजाल में बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल पश्चिम में पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और अन्य श्रेणियाँ भी है, धौलाधर है हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा आपको नेपाल में, मसूरी कुमाऊं क्षेत्र में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम, पूर्व में देखिए कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी है पूर्व से पश्चिम। और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व के तीस्ता नदी और पश्चिम में तामू नदी के बीच में कंचनजंगा हिमालय में स्थित है। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और इसके अलावा हम लोग बात करें इसकी सर्वोच्च जो चोटी है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे तो 8,848 है। लघु हिमालय, ये आपको शिवालिक और ग्रेट हिमालय के मध्य में लघु हिमालय स्थित है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपने सारा देख लिया है। शिवालिक हिमालय ये भी देख सकते हैं। शिवालिक हिमालय का जो रेंज है 900 से लेकर 1100 मीटर इसका ऊंचाई है, और चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर इसका रेंज है। ठीक है, शिवालिक हिमालय बिल्कुल वह हिमालय, ये आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला श्रेणियाँ हैं, सबको नवीनतम श्रेणी इसके नाम से जानते हैं। तो ठीक है, शिवालिक हिमालय के आपने देखे हिमालय का ही पार्ट है। ये सिनोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ है। किन दो श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पीर पंजाल और बृहद हिमालय का रेंज है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा तो आप जानते हैं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पूरे विश्व की आपको तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में अवस्थित है। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुल्लू घाटी, कुल्लू ये आपको मनाली, ये सब कुल्लू मनाली आपको कहाँ पे मिलेगा, धौलाधर और पीर पंजाल, पहला ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय जाहिर सी बात है, देखिए उत्तराखंड में भी है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेपाल वाला बाउंड्री शेयर करता, नेपाल में है। और उत्तराखंड पहले जब था तो उत्तर प्रदेश का जब पार्ट था उत्तराखंड तब मानते थे, लेकिन अब नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, देखिए इसमें से बताना है सही क्रम के विषय में। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, फिर देन गार्डविन आस्टिन एंड देन कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा थर्ड नंबर पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, गार्डविन आस्टिन सेकंड नंबर पे, K2 गार्डविन आस्टिन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, K2 गार्डविन आस्टिन। ठीक है, और 8,711 मीटर। तो देखिए 1, 2, 3 तीनों ही विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। नंदा देवी आप जानते हैं किसका पार्ट है। नंदा देवी कहाँ पे है, ये आपको उत्तराखंड वाला रेंज है। तो उत्तराखंड वाला जो रेंज है ये आपको देखने को मिलेगा कुमायूं हिमालय। एंड तीस्ता के बाद वाला जो काली नदी और तीस्ता के बीच का क्षेत्र है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। और तीस्ता के बाद वाला जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश वाला असम, उसको असम हिमालय बोलते हैं। सबसे वाह हिमालय है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय वाला रेंज को। ठीक है, संरचना के आधार पर 3 आधार पर बांटा गया है, कई आधारों पर। ठीक है, पंजाब, ये सब आपको हमने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेशी हिमालय के सर्वोच्च जो शिखर है ये आपको नंदा देवी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में जो अवस्थित नहीं है ये नंगा पर्वत नहीं है। नंगा पर्वत आपको जो POK वाला रेंज है वहाँ पे है नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत को ही बोलते हैं कातिल चोटी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है, 8,126 मीटर। दुनिया का कातिल पहाड़ी के नाम पे जानते हैं नंगा पर्वत को, हिमालय में अवस्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तो आप जानते हैं काराकोरम, K2 8,611 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट जानते हैं नेपाल में है, K2 गार्डविन आस्टिन भारत में, कंचनजंगा भी भारत में है, मकालू जो कि आपको नेपाल में देखने को मिलेगा।
इसके अलावा देखिए गार्डविन आइलैंड के विषय में आप जानते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बहुत ही अच्छी। देखिए निम्नलिखित में से उत्तर की दिशा की ओर क्रमिक पर्वत श्रेणी कौन सी है? देख सकते हैं इसमें बी ऑप्शन है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम है। पीर पंजाल सबसे ही आपको दक्षिण से उत्तर, सबसे दक्षिण में है, मतलब आपको कश्मीर वाला रेंज हो गया। जास्कर जस्ट उसके नीचे है, लद्दाख और काराकोरम सबसे उत्तर में। ठीक है, काराकोरम सबसे उत्तर में है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर सेम देखिए क्वेश्चन है, इसमें बताने की जरूरत है। दक्षिण में सबसे है लघु हिमालय, सॉरी शिवालिक है, सबसे वाह हिमालय बोलते हैं, फिर लघु हिमालय एंड देन महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। जास्कर, ये सब आपको पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका क्या है? जम्मू कश्मीर है। पटकाई देखिए बिल्कुल ही आपको त्रिपुरा रेंज में मिलेगा, त्रिपुरा रेंज में नहीं मिलेगा। त्रिपुरा तो देखिए, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और नागालैंड में है, कोई मणिपुर, मिजोरम, बिल्कुल ही आपको म्यांमार वाला बॉर्डर में देखने को मिलेगा। और देखिए तीर्थ स्थान है और लोकेशन, देखिए तीर्थ स्थान में देखिए सही सुमेलित कौन सा है? श्रीशैलम आपको नल्ला माला पहाड़ी, ये आपको तमिलनाडु श्रीशैलम के पास है। ओंकारेश्वर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, सतमाला रेंज नहीं रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा मंदाता पहाड़ी पे पुष्कर जो कि महादेव नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा राजस्थान में। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन पर्वत तो आप जानते हैं, सबसे नवीन पर्वत पटकाई हिमालय का भाग है। मणिपुर का अधिकांश भाग जो कि आपको पर्वतीय रेंज है। अभी मणिपुर में काफ़ी इस समय विद्रोह चल रहा है, वहाँ की जनजातियों के बीच में काफ़ी विद्रोह। इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट है 18 नवंबर 2024। ठीक है, यहीं पर विश्व की सबसे प्रसिद्ध सिराय लिलियम मैकलिनी, जिसको बोलते हैं स्वर्ग पुष्प भी कहते हैं। निम्नलिखित में से पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान भारत में अवस्थित नहीं है। और सबसे नवीन पर्वत आप जानते हैं शिवालिक है। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करता है? कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से, तो जाहिर सी बात है ये आपको ग्रेट हिमालय इसका राइट आंसर है। ये सब बता दिया हूँ, इसलिए मैं अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। कौन सा ऊंचा पर्वत है? जानते हैं माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। और धौलाधर और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल आपको लघु हिमालय श्रेणी का रेंज है। सभी चारों प्राकृतिक भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, सभी चारों। तो वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर है। वेस्ट बंगाल पर्वतीय प्रदेश है, दार्जिलिंग जिला है, मैदानी भाग जो निचला गंगा मैदान है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वर्धमान जिला है, और तटीय मैदान जो कोलकाता और गंगा सागर वाला। तो इसको आप स्टार मार्क ले। वेस्ट बंगाल ऐसा क्षेत्र है कि भारत का चारों भौतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, पर्वतीय भी है, मैदानी भी है, प्रायद्वीपीय भी है और तटीय भी है। इसको आप बिल्कुल स्टार मार्क लगा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी से भी आप क्वेश्चन करिएगा तो बिल्कुल ही ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चारों पर्वतीय प्रदेश का एक प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें 2 4 1 3 है। 2 4 1 3 मतलब लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल सबसे आपको दक्षिण में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत को शीत मरुस्थल जो बोलते हैं काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में है। इसके अलावा देखिए पीर पंजाल लघु हिमालय से संबंधित है, पोटबार पाकिस्तान पठार से, केटू गाड़वे नास्टिक काराकोरम की पर्वत चोटी है, करेवा कश्मीर घाटी में स्थित उपजाऊ मैदान है। इसमें से देखिए नवीन वलित पर्वत को टर्सरी पर्वत भी कहा जाता है। इसका निर्माण रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए हर्षिनन पर्वतीकरण के बाद एक शांत काल के पश्चात टर्सरी युग में पुनः चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना घटित हुई, जिसमें विश्व का वर्तमान उच्चतम और नवीनतम वलित पर्वतों का सृजन हुआ। इसका निर्माण विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारा हुआ। प्रमुख वलित पर्वत है रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय पर्वत है। रचनात्मक किनारों के सहारे नए पदार्थों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया जो कि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे संपन्न हुआ। माउंटेन रेंज और प्रकार के विषय में आप देख सकते हैं। हिमालय का संबंध जो कि वलित से है, सह्याद्री का संबंध भ्रंशों से है, राजमहल का संबंध ज्वालामुखी से, नीलगिरी का संबंध अवशिष्ट पर्वत से।
निम्नलिखित पर विचार करना, जम्मू कश्मीर, मिकीर और जास्कर पर्वतमाला उपयुक्त में से वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है, इसमें से बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 करेक्ट है, जो कि है जम्मू कश्मीर और मिकीर पहाड़ियाँ। नाम और लोकेशन के विषय में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 3142। देखिए भाबर का जो संबंध है शिवालिक के गिरिपथ के साथ, सियाचिन का संबंध है काराकोरम, बुंदेलखंड पठार का है गंगा के मैदान और विंध्याचल का गार भूमि के मध्य, और रोहतांग का है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालयी पर्वत रेंज का सही अनुक्रम में से कौन सा सही है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि K2 है, आप जानते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हिमालय की जो विशेषताएं नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, हिमालय पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक चौड़ा है, ये विशेषता कोई है नहीं, ठीक है। और सब तीनों विशेषता हिमालय के दोनों समांतर श्रेणियाँ उत्तल चाप का निर्माण करते हैं। हिमालय के दोनों सिरों पर अक्ष संघीय मोड़ विद्यमान है। सिंधु और सतलज ब्रह्मपुत्र नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 ये किसको डिसाइड कर रहा है? देखिए 1 2 3 4 नमचा बरवा, ये तो चौथा नंबर नमचा बरवा हो गया। 1 नंबर देखिए माउंट एवरेस्ट हो गया, और यहाँ पे जो 3rd नंबर है कंचनजंगा है, ठीक है। 1 नंबर आपको मकालू मिलेगा, मकालू, ठीक है। कंचनजंगा 3rd नंबर पे है, और माउंट एवरेस्ट आपको यहाँ पे 2nd नंबर पे देखने को मिलेगा। तो इसका देखिए सबसे देखिए चौथा ऑप्शन कहाँ पे, चौथा ऑप्शन का क्या राइट होगा? ये आपको नमचा बरवा, चौथा का सी, 4 का सी होगा। तो देखिए 1 4 सी, 4 का सी कहाँ पे, देखिए एक ये भी सही है, इसमें भी सही है। अब इसमें से मैचिंग करिए, ए और सी और बी और सी तो गलत हो गया। अब देखिए ए का 2 है, मकालू का 2 है, ये भी गलत ऑप्शन लग रहा है। देखिए 2 तो दोनों में है, तो इसका मतलब 2 इसमें भी है और 1 में भी है। तो ए का मकालू है, बिल्कुल करेक्ट है। हमको लग रहा है देखिए ऑप्शन नंबर डी, इसमें से जो देखिए ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि ये मकालू, क्योंकि देखिए इतना कम डायरेक्शन दिया है, थोड़ा सा इतना भी कम नहीं है मकालू और माउंट एवरेस्ट के बीच में दूरी, थोड़ा सा डिस्टेंस रहता तो आई होप क्लियर होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। देखिए मकालू जो कि 2nd नंबर पे है, और कंचनजंगा आपको मिलेगा 3rd नंबर पे, और नमचा बरवा तो पता ही है, और माउंट एवरेस्ट जो है डी का 1 है, माउंट एवरेस्ट आपको पहले नंबर पर मिलेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं। देखिए इसमें है K2 हिमालय शिखर और राज से संबंधित है। देखिए इसमें से जो सही है K2 गाडविन आस्टिन, आप पता है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। तारा पहाड़ और कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में, तारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश हो गया। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जवाहर सुरंग जो कि पीर पंजाल रेंज से गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। भारत के पर्वतों के अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर का सही क्रम है? इसमें है दोद्दाबेट्टा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश है। और देखिए समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो कि इसमें देख सकते हैं ऊंचाई का क्रम में, तो सी ऑप्शन 2 3 4 1 है। 2 है शिमला है, उट्टी है, और दार्जिलिंग है, और मसूरी है। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? पीर पंजाल की बात है तो बिल्कुल एकदम आ जाइए, वाय हिमालय मतलब निम्न हिमालय का भाग है। हिमालय के बारे में कौन सा सही नहीं? हिमालय में जो सही नहीं है, हिमालय के जो अग्रभंश हैं हिमालय को तिब्बत से अलग करता है, गलत ऑप्शन है। यंग फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें भू अभिनेतिक चट्टानें हैं। साथ ही साथ सिंधु सतलज नदियाँ हिमालय के पूर्ववर्ती अपवाह बनाती हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा इसमें सही है? नहीं है, इसमें सी ऑप्शन हिमालय पर्वत श्रृंखला असंपठित नदी निक्षेपों से बना, गलत ऑप्शन है। हिमालय के पश्चिम भाग की ऊंचाई उसके पूर्वी भाग की ऊंचाई से तुलना में अधिक है। हिमालय तरुण वलित पर्वत है। हिमालय कश्मीर में अधिक चौड़ा है और पूर्व में संकीर्ण होते चली गई है। टोटल लंबाई आप जानते हैं 2500 किलोमीटर है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा, अराकान योमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अराकान योमा कहाँ पे? म्यांमार में है। और हिमालय में नेपाल में स्थित हिमालय की प्रमुख चोटियाँ एवरेस्ट, सागरमाथा, अन्नपूर्णा है। कश्मीर में है जास्कर, काराकोरम, ठीक है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा और पेगु यामा पहाड़ियों म्यांमार में स्थित है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई। इसमें प्राचीनतम श्रेणी जो है इसमें देख सकते हैं ये आपको ग्रेट हिमालय रेंज है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए 72 नंबर है। पश्चिमी घाट में
उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का क्या कारण है? इसका कारण पूर्वी हिमालय की भूमध्य रेखा समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा निकट है। हिमालय में हिम रेखा आप जानते हैं 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे है, और इसमें देख सकते हैं जहाँ पे हमेशा बरहो मास वर्ष पर रहती है ऊंचाई, इसमें देख सकते हैं। और छुरी की पहाड़ियों पर अधिकांश भाग कोरबा जिले में विवरित है। छुरी उदयपुर पहाड़ी का विस्तार है, आपको देखने को मिलेगा कोरबा रायगढ़। दोदा बेटा आप जानते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे हाईएस्ट चोटी है और दक्षिण भारत का सेकंड हाईएस्ट चोटी है। अनाईमुडी सेकंड सबसे हाईएस्ट चोटी है जो कि दक्षिण भारत का कहाँ पे है? अनाईमलाई पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, अरावली का आबू पर्वत, गुरु शिखर बोल सकते हैं, सतपुड़ा का धूपगढ़, हिमालय का सागरमाथा संबंधित है। भारत की राज्य और सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं। देखिए राजस्थान का तो गुरु शिखर हो गया, तमिलनाडु का डोडा बेटा हो गया, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ हो गया, नागालैंड का सारामाती चोटी हो गया। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। भारत की प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी जानते हैं अनाईमुडी है, अनामलाई पहाड़ी पर 2695 मीटर है। सेम क्वेश्चन मैंने सारा बताया, सारा क्वेश्चन यहीं पे आपको मिल गया। कौन सा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? ये आरमा कोंडा जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, 1680 मीटर है। ये गोदावरी नदी बेसिन में अवस्थित है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित सीढ़ियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला भाग निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है बड़वाली हो गया, महादेव हो गया और मैकाल पहाड़ी। बड़वाली हिल्स बड़वाली जिला भारत के मध्य प्रदेश में है और महादेव का विस्तार बुरहानपुर से छिंदवाड़ा जिले तक है। मैकाल सीढ़ी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं सेवराय पहाड़ी है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें केरल का समद अनाईमुडी से है, नागालैंड का शरावती पहाड़ी है, उत्तराखंड का नंदा देवी, तमिलनाडु का दुर्गापेटी सबसे हाईएस्ट चोटी है। ठीक है, राज्य वाइज है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, तो इसमें से जो सही है बी ऑप्शन, मतलब केवल 3, मतलब पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। पुलिकट की तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में फैली हुई है। पश्चिमी घाट के संबंध में कथनों पर विचार किया जाए तो 1, 2, 3 सही है, मतलब यह एक ब्लॉक माउंटेन है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है और इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूर्वी घाट में जो अवस्थित नहीं है, सलहेर नहीं है, गलीकोंडा है, सिकराम गट्टा है और मार्दिगुला कोंडा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें इसको आप देख सकते हैं 88 नंबर क्या है, गुरु शिखर के विषय में आप जानते हैं। ये राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पे है गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। तो सेम क्वेश्चन है, अब इसको उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है अरावली पर्वत। देखिए बिंद पर्वत मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, महादेव मध्य प्रदेश, अजंता आपको महाराष्ट्र में, बालाघाट महाराष्ट्र, हरिश्चंद्र पर्वत महाराष्ट्र, नीलगिरी तमिलनाडु, अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में जो अवस्थित नहीं है, जाहिर सी बात है, मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में है। इस तरह इसमें देखिए यूपीपीसीएस का पेपर का सेकंड नंबर है 1, 2, 4, 3 है। इसको दक्षिण से उत्तर, दक्षिण में सतमाला है एंड देन कैमूर है एंड देन नागा एंड देन पीर पंजाल है। ठीक है, इस तरह इसको भी हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए नर्मदा घाटी किन पर्वत, नर्मदा घाटी जाहिर सी बात है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत का बीच में है ना। महादेव पहाड़ी का भाग है, महादेव पहाड़ी सतपुड़ा का भाग है। उच्चावच आकृति पर ध्यान देना है, इसमें से बताना पश्चिम से पूर्व। पश्चिम में सबसे कौन है, उसके बाद पश्चिम में देखिए महादेव है एंड देन मैकाल है एंड देन छोटा नागपुर एंड सबसे पूर्व में खासी पहाड़ी है, गारो खासी जयंतियाँ। इसमें से मैच करना है। गारो आप जानते हैं मेघालय राज्य में है। डालमा आपको डालमा झारखंड में मिलेगा। मीरी और कोडाई कनाल, कोल्लई मलाई जो कि तमिलनाडु में, मेरी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन जो सही है ये ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? एक राज्य में है आपको अजंता पर्वत। भारत
में केवल एक राज्य में, देखिए अजंता पर्वत भारत में केवल एक राज्य में है, महाराष्ट्र में फैली हुई, जबकि अरावली पर्वत आपको देखने को मिला है राजस्थान, हरियाणा और देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 बार क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट भी है। गुजरात, सतपुड़ा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, सह्याद्री गुजरात महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटक तमिलनाडु राज्य में। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ये आपको है नीलगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विषय में हमने बताया ही था। तीनों का मिलन बिंदु नीलगिरी है, ठीक है। सेम कार्डमम आप जानते हैं, कार्डमम के विषय में केरल और तमिलनाडु, यहीं पे आपको इलायची मिलती है। इसको मिलान करना है, 3 और 4 आर करेक्ट। महादेव सेंट्रल भारत से संबंधित है, मिकिर पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। सेवराय का संबंध आप जानते हैं, ये पूर्वी सेवराय की पहाड़ी पूर्वी घाट का दक्षिण विस्तार है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है, देखिए नल्लामला पहाड़ी, जवादी पहाड़ी और नीलगिरी एंड सबसे दक्षिण में अनाईमलाई है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु राज्य में। गढ़जात पहाड़ी जो कि उड़ीसा से संबंधित है, मांडव गुजरात से, नल्लामला आंध्र प्रदेश से और सेवराय तमिलनाडु। सारा ही क्वेश्चन को हम लोग मैप में ही देख लिए। दंडकारण्य क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का रेंज है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला रेंज है, छत्तीसगढ़ मध्य, इसमें क्या राइट आंसर है? सी ऑप्शन है, मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का रेंज है। पूर्वी भारत का भौतिक क्षेत्र जिसका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों का लगभग है। तो भारत के दंडकारण्य के पूर्ववर्ती भाग में इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन सा नहीं है? तो मध्य प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। दंडकारण्य भारत के आपको पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है। दंडकारण्य परियोजना में जो सम्मिलित राज्य आप जानते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। 320 किलोमीटर इसका उत्तर से दक्षिण की ओर है, पूर्व में 480 किलोमीटर है। केंद्र सरकार 1958 में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की मदद के लिए दंडकारण्य विकास प्राधिकरण का गठन किया था। अंडमान निकोबार द्वीप सबकी सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं सैडल पीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 732 मीटर ऊंचाई है अंडमान निकोबार की। और यह द्वीप समूह की पर्वत चोटियों में माउंट डियाओली मध्य प्रदेश, मध्य अंडमान, माउंट कियोब दक्षिण अंडमान और माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। इसी तरह देखिए, इसको आप अधोलिखित का सही क्रम बताना, इसमें से कौन सा है? 111 का अरावली जो कि प्रोटेरोजोइक का है, पूर्वी घाट मेसोजोइक, दक्कन ट्रैप क्रिस्टेशियस एंड सिनोजोइक जो कि हिमालय से संबंधित है। विदर्भ आप जानते हैं महाराष्ट्र का भाग है। और अरावली और बिंद पर्वत के मध्य कौन सा पठार है? जाहिर सी बात है, ये मालवा पठार है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुआ है? तो ये आपको पेलोजोइक कल्प में। पारसनाथ की पहाड़ी आपको 1365 मीटर है, ये कहाँ पे है? झारखंड के गिरिडीह जिले में है। छोटा नागपुर ये आपको अग्र गंभीर है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के और झारखंड के राज्य में स्थित है। टोटल क्षेत्रफल 87,239 वर्ग किलोमीटर है। इसको देखिए मिलान करना है तो देख सकते हैं डायरेक्ट। अरावली राजस्थान से संबंधित है, विंध्याचल मध्य प्रदेश, झारखंड का राजमहल, नीलगिरी का तमिलनाडु है। नर्मदा ताप्ती से सतपुड़ा रेंज निकलती है। कोडाई कनाल आप जानते हैं कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल पश्चिमी घाट में पालनी में स्थित है। एक खूबसूरत हिल स्टेशन है कोडाई कनाल। भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है इस शहर को, तमिलनाडु राज्य में स्थित इस शहर को जो कोडाई कनाल है, ये आपको भारत का, ये आपको बोला जाता है क्या? स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड कौन है देख सकते हैं। भारत की दक्षिणतम जो है पर्वतश्रेणी कार्डमम आपको विषय में बताया गया है। सबसे पुराना तो आप जानते हैं इसमें क्या रहेगा? अरावली रहेगा। अरावली श्रेणियों का निर्माण जो हुआ था ये हुआ है कैल्डोनियन युग में। माउंट आबी आप जानते हैं, ये अरावली गुरु शिखर पर्वत है। धूपगढ़ चोटी जो कि सतपुड़ा रेंज से संबंधित है। महादेव पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। सह्याद्री का उच्चतम शिखर जो है देख सकते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन भी देख लेते हैं कितना है, बस कंप्लीट हो गया है। निम्नलिखित में से किस एक का औसत ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? अनाईमुडी है। कार्डमम पहाड़ी आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट के ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। माउंट थुलियर अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। मैचिंग कर सकते हैं। अनाईमुडी का अनाईमलाई से संबंधित है। दोदा बेटा नीलगिरी से, धूपगढ़ सतपुड़ा, गुरु शिखर अरावली से। बस देखिए सेम क्वेश्चन है। अब इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप देखेंगे पठारी रेंज, प्लेटू रेंज। बने रहिए, थैंक यू।